बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद क्यू के यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है कि 2 टन का स्प्लिट एसी है, उसका कंप्रेसर चेंज करना है, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले इसके कवर ओपन कर लेंगे। कवर ओपन करने के बाद जो इसकी वायरिंग वाला पैनल है जिसमें कंप्रेसर की वायर और कैपेसिटर है, इसको खोल के एक साइड पे कर देंगे। और इसके बाद इसके जो पाइप है उसको आप डी ब्रेजिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो छोटा ब्रेजिंग टार्च है, इसलिए मैंने इसके पाइप काट दिए थोड़े लंबे रख के, क्योंकि इसमें पहले पैनासोनिक का तकरीबन 2.25 टन का कंप्रेसर था जो 20,000 BTU है, तो इसकी जगह पे 2 टन का LT का कंप्रेसर ऐड करेंगे। इसमें रेफ्रिजरेंट R22 है। तो अगर आपका एसी में R410A या R32 है तो उनको पहले अच्छा से वैक्यूम कर लें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गैस सिस्टम में रहेगी तो वो फ्लेमेबल गैस है। तो R22 है, ये नॉन फ्लेमेबल गैस है, इसलिए मैंने बगैर वैक्यूम के इसको ओपन कर लिया। अभी ब्रेजिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेजिंग करते हुए अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिएगा और ब्रेजिंग से पहले पाइप को अच्छा से हैंडी पेपर से या सैंड पेपर से रगड़ कर ब्रेजिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ब्रेजिंग होगी। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो इसके सर्विस वाल हैं, Allen की वाल जिनको बोलते हैं, वो ओपन होने चाहिए ब्रेजिंग करते हुए। ब्रेजिंग अच्छे से करनी है, अच्छा शोल्डर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है कंप्रेसर पे। फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी ब्रेजिंग आएगी, फ्लक्स के बगैर फिर सोल्डरिंग अच्छी करनी है। अभी देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्रेजिंग हो गई है, काफ़ी क्लियर ब्रेजिंग हुई है। ब्रेजिंग के बाद ब्रेजिंग चेक करने के लिए जो इसकी सक्शन वाला पाइप है उसमें मैं डेड कैप लगाऊंगा। सक्शन पाइप पे डेड कैप लगाने के बाद जो इसका डिस्चार्ज वाली लाइन है वहाँ से प्रेशर देके इसका जो ब्रेजिंग लीक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे सक्शन लाइन पे डेड कैप लगा दिए और डिस्चार्ज वाला जो छोटी लाइन है इसमें से गैस प्रेशर देंगे। आपके पास अगर डिस्चार्ज की डेड कैप है तो डिस्चार्ज पे डेड कैप लगा के सक्शन पे पाइप लगा के वहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं लीक चेक करने के लिए। यहाँ पे हमने चेक कर ली ब्रेजिंग, बहुत अच्छी ब्रेजिंग हुई है। लीक चेक करने के बाद इसकी वायरिंग क्लिप दोबारा लगाएंगे कंप्रेसर पे। जब भी नया कंप्रेसर इंस्टॉल करें तो इसकी जो वायर क्लिप वाली वायर है उसको अच्छे से चेक करें, अगर क्लिप डैमेज है तो वो नई ऐड कर दें। और कैपेसिटर को भी टेस्ट कर लेंगे, कैपेसिटर वीक ना हो, क्योंकि वो कंप्रेसर पे इफेक्ट करेगा। इसकी जो वायरिंग पैनल है इसको दोबारा ऐड करके कवर लगाएंगे। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि एम्पेयर मीटर लगा के गैस चार्ज करेंगे कि तो कभी भी आपको ओवर चार्ज नहीं होगी गैस। अभी सर्दियों का सीज़न है, इसलिए इसमें एम्पेयर मीटर लगा के हम लोग गैस चार्ज करेंगे तकरीबन 50 PSI तक, क्योंकि सर्दियों में गैस जल्दी जल्दी वेपर नहीं होती है, तो थोड़ा जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो वेपर होकर अपना
60 psi तक हो जाएगी गैस प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर भी 9.5 एम्पेयर तक ले रहा है और गैस प्रेशर भी इसका पूरा है और सक्शन लाइन इसकी ठंडी है, गैस पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ आपको सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।